हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है या वीडियो स्पेशली बीएससी नॉन मेडिकल के बच्चा खातर है। ठीक है, तो इसमें लाइट ऑन कर लूँ। हाँ होगी, ये भी सही दिखेगा। देखो, के यूनिवर्सिटी में जो भी बीएससी या बीए कर रहा है ना स्टूडेंट, पहली बात तो के होया या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हुई, ठीक है ना। तो स्पेशली मतलब मैंने कहूँ के का एक्सपीरियंस जो मैंने लिया था, मतलब वो बताऊँ तो फर्स्ट इसमें क्या हुआ है, मेन बात मुद्दे पे आ जावे। देखो, पहली बात तो मेन टिप्स मेरी यह होगी कि भाई सब मतलब कोई भी पेपर दे रहे हो ना, आपका कोई से भी सेमेस्टर का होया, गेल की गेल उन्हें क्लियर करते चलो, इकट्ठे जोड़ते जाओगे ना पिछली, तो मतलब दिमाग फैल हो जाएगा, जमानू हो जाएगा, क्या की तैयारी करूँ क्या की ना करूँ। क्योंकि एक एक दिन में री वाले बच्चा का क्या होया, फर्स्ट सेम में मतलब सॉरी फर्स्ट शिफ्ट में मतलब कोई से ईयर का पेपर हो रहा है, सेकंड शिफ्ट में कौन सी और सेमेस्टर का हो रहा है, तो मतलब क्यों कर तैयारी करा बालक का, तो मेरा दिमाग चल जाओगा। ठीक है, तो मेन टिप्स तो वही आई होगी। दूसरी बाई चांस आपकी री भी आ जा, भगवान ना करे आवे, तो पढ़ोगे तो मेरा मानना, देखो जब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था ना, तो फर्स्ट ईयर में मेरी लकी बना कर दी सब नु कहते मतलब जो भी मतलब कॉलेज में फेट दी छोरी अखे ना, मतलब कितना ही पढ़ लिए के यूनिवर्सिटी तो री दी वह कितना ही पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप पढ़ोगे, पढ़ के एग्जाम दे के आओगे तो पक्का पास होगे। ठीक है, तो ये बैम तो छोड़ दियो कि यूनिवर्सिटी री देवे ही देवेगी, लिख के आओगे ठीक ठाक तो कोई री नहीं देता। ठीक है, देखो ये बात करते सबसे पहला मैथ की। बीएससी में क्या हुआ है, 3 मैथ हो गए हैं। बीएससी हुई या फिर बीए, बीए में किसी बच्चे ने मैथ ले रखा होगा तो उसके भी 3 मैथ होया करे। ठीक है, तो आपने पहली बात तो क्या करना है, 50 रुपये का आना, एक 10 ईयर आया करे। ठीक है ना, बीएससी में मतलब मेरे टाइम पे तो वही, मतलब मेरे टाइम में मतलब मैं इतनी सदियाँ पुरानी भी ना हूँ। ठीक है, मतलब 2015 में करी थी शायद मैंने। तो उसमें क्या है, मतलब 50 रुपये में आ जाया करता है, एक ना 10 ईयर आया करे। ठीक है, एक तो 10 ईयर आपका आया करे जिसमें सोल्व क्वेश्चन हो, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का, मैथ का आ गया, यो आ गया। ठीक है, पर एक आया करे जिसमें सारे सब्जेक्ट का आपने मतलब 10 ईयर मतलब 4-5 साल का तो आराम तय मिल जाएगा एक उसमें उसमें पर क्वेश्चन क्वेश्चन होया करे, उसमें सोल्यूशन नहीं पाओगे आपने। ठीक है, तो मैथ का तो मतलब यो लेकर आना बहुत अच्छा रहा है मेरी उससे तो, मतलब मेरे उससे तो कैसे सबकी उससे बढ़िया रहेगा। वही क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, मैथ आप लेके आओगे, मैथ में तो निशान लगा लो कि निशान नया कोई नया मैथ लेके आओगा, उसमें तो पहला ही लिखा हुआ हर क्वेश्चन गेला के यूके मारा है, यो इस यूनिवर्सिटी मारा है। ठीक है, फोकस करो। पहली बात तो कोई कुछ भी सवाल कर रहे हो, देखो आपने मैथ करने का की टारगेट करना, बालक बस आँख मीच कर लाग जाए, लागे रहे आंधा कुछ नहीं फिर पेपर में। तो देखो, सेक्शन 1 है जुकर, सेक्शन 1 में क्या बनेगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 2। ठीक है, नुए सेक्शन 2 बन जाओगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक भाई आपका कंपलसरी भी होगा, अगर नु देख लियो कंपलसरी आपके सेक्शन 1 में या 2 में है। ठीक है, मैं नु बता रही हूँ। देखो सेक्शन 1 में 1 और 2 क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन तो क्या होगा, मतलब आपने पहला मतलब इन दो में तो एक करना है, कोई भी एनी 5 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन तो आपने अटैम्प्ट करने हुआ है ना, मतलब एक सेक्शन में तो एक क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा है ना। तो जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में तो एक क्वेश्चन करना है, या तो आप पहला कर लो या दूसरा कर लो, नू तो है नहीं दूसरे दोनों कराओगे और दोनों के नंबर मिल जाओगे, नंबर तो एक का ही मिलेगा। तो आप अपनी मेहनत ने मतलब 2 क्वेश्चन करने में क्यों जाया कर रहे हो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन कर लो ना अच्छे से। आपने इबिनू कुकर वगैरह लगेगा, जियो एक क्वेश्चन कुकर बनेगा। पहली बात जो सबसे आगे ना, देखो इंडेक्स में सारे चैप्टर के नाम लिखे हुए आगे है ना। उनने देखो, फिर आप पहली यूनिट निकालो जो करते हैं, मतलब पहला चैप्टर खोल लिया कॉपी का। ठीक है, उसमें के देखो आप नु देखो प्रीवियस ईयर के जो आप 15 मतलब 50 रुपये की लेके आए थे, या फिर नेट पे भी आजकल तो बतेरा जुगाड़ मिल जा है ना, या फिर कोई बालक लेकर आ रहा हो 10 ईयर, उस पर ले लो एक दिन उतारा। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। उसमें क्या करना है आपने, जो पहला क्वेश्चन है ना, आपकी मर्जी है भाई, दूसरा देख लो या फिर पहला, पहले पे ध्यान, मैं मतलब एग्जाम्पल पहले का ले रही हूँ। आप नु देखो कि पिछले 4-5 साल है ना, पहले क्वेश्चन में कौन मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ठीक है। उसमें क्या होगा, जो अगर मान लो यो मैथ आपका, इसमें इतने पेज का एक चैप्टर है। ठीक है, तो आपने नू बेरा लग जाएगा कि भाई पहले चैप्टर थे या यूनिट कवर हो रही है। ठीक है ना, मतलब इतने चैप्टर था आपने, मतलब इसमें तो एक सेक्शन बन रहा है, इसमें तो 2 सेक्शन, जो 1 2 3 आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है ना, तो नु देख लो कि भाई पहला क्वेश्चन कड़े थी बन रहा है, बस आपने बस उड़े थी ये ध्यान रखना है। फिर उसमें आपने की कोई कमी नहीं छोड़नी है। एक्सरसाइज करने की, एक्सरसाइज
करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज में जो आपका KUK का आ रहा है ना, या फिर MDU का आ रहा है, MDU के भी कर सको, आपके थोड़ा टाइम है तो, बाकी KUK का तो करे करो, ठीक है ना। और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक भी मिस मत करना, ठीक है ना। एग्जाम्पल एक भी मत छोड़ियो, एग्जाम्पल सारे कर लियो, ठीक है। मान लो आपके पहले तीन चैप्टर में तय एक सेक्शन बन रहा है, सेक्शन 1 बन रहा है, ठीक है ना। और इतनी मेहनत ना कर सको तो भाई जो कोई मतलब पुराना बालक है, ठीक है ना, तो उस पर बूझ लो, या फिर मतलब सेकेंड हैंड बुक का में भी पहला मतलब मोस्टली तो टीचर भी बता दिया करे भाई कि इस मतलब सॉरी, इतने चैप्टर में तो आपका एक सेक्शन बन जाएगा, इतने चैप्टर में तो आपका दूसरा सेक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। 6 7 8 मतलब इतने चैप्टर में तो आपका तीसरा सेक्शन बन जाएगा। तो ज़रूरी ना है कि आप तीनों के तीनों चैप्टर करो। आप नु देख लो, हो सके कि भाई पहले 2 चैप्टर में तो, या फिर मतलब पूरा एक चैप्टर और दूसरा आधे चैप्टर में तो आपका पूरा एक क्वेश्चन टेम्पो लग रहा है हर साल, तो आप इन अच्छे तक कर लो ना। ज़रूरी है कि ये 2 चैप्टर में दिमाग लगाना फालतू का करना ही नहीं, जब आपने मतलब ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, वही ध्यान रखियो जो नेट की तैयारी करेंगे आगे जाके, मतलब वो बेशक अपने लागे रहो मैथ के, क्योंकि उन्हें तो हर सारी चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पर आपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं तो उस खातर तो यो मेथड तो वही करना पड़ेगा, ठीक है ना। कई बार तो क्या होंगे, पेपर तो 10 दिन पहले उठाओगे, की करे, है ना। तो यह बात समझ में आ गई। यह चीज़ नोट रखियो, मतलब नोट कर लियो बेशक कि है ना, एग्जाम्पल आपने करनी है सारे, ठीक है ना। जो भी आपने जो कर पहले 2 चैप्टर में तो आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो पहले 2 चैप्टर में तय जितनी भी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल सारे करो, एक बार आखा आगे तक काट लो कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अगर बीच में कोई थ्योरम आ रही है भाई आपके, तो मतलब थ्योरम देख लियो, थ्योरम कर लियो, मतलब वो भी जो KUK मारियो, ठीक है ना, KUK पे ज़्यादा ध्यान दियो, ठीक है ना। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन MDU KUK कर लियो, ठीक है। ये हो गया। ऐसे करके आप अपने मैथ की तीनों मैथा की प्रिपरेशन करो, 2 मैथ तो बहुत अच्छे कर लो, ठीक है ना। हमेशा हर सेमेस्टर में आपका एक मैथ ही सपा होगा बेकार सा, जो करण का भी जी ना करे। फर्स्ट सेमेस्टर में आया करता है एक सॉलिड नाम से, सॉलिड जियोमेट्री, मतलब उसमें कितना ही पढ़ लो नंबर ना बढ़े, है ना, ऐसा कुछ होया करे ना। एक 5th सेमेस्टर में आओगा रियल एनालिसिस, उसमें मैं 40 में तो 40 नंबर भी आने की गारंटी ले इसको, मतलब आ जाऊंगी अभी सच में। मेरे 38 आए थे 40 में तो, 38, ठीक है ना। तो मेरे आगे तो मतलब भाई भगवान तो है नहीं, मतलब सबके आ जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि एक मैथ तो सबका स्कोरिंग होया करे, एक मैथ है ना लगेगा आसान, सारे सेमेस्टर मैनू होगा भाई वो तो बहुत आसान है, मैं तो कर लूँगा। पर उस वो सबसे ज़्यादा नंबर कटक रहा है, तो उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ठीक है ना। वो आप जब पढ़ोगे सब ने मेरा लग जाए कि यो मैथ मुश्किल है, यो मैथ आसान है। यो जो सा पहली बात है जो सा भी आपने आसान लगे ना, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम्पल ले लो, जो सॉलिड तो मुश्किल है, ठीक है ना। जो मैथ मुश्किल है ना उसकी 2 यूनिट तो पक्की कर लो, ठीक है ना। 2 यूनिट के तो मतलब नु देख लो कि हाँ आपने नु तो चेक करना ही पड़ेगा तीनों मैथा में कि इसमें तो एक सेक्शन बना है, इसमें 2 सेक्शन, 2 सेक्शन मतलब है ना, 2 सेक्शन में तो मतलब 2 यूनिट जड़ा आपकी कवर हो रही है ना, वो तो अच्छे से कर लो। और तीसरी और चौथी यूनिट में तो नु कर सको आप कि जो वो क्या कह रहा है, मतलब बस मतलब प्रीवियस ईयर मारे हो तीसरी चौथी यूनिट का, बस वो कर लो, ठीक है ना। एक मैथ तो आपका ही हो गया, 2 मैथ आपने अच्छे थे करने, रिस्क नहीं लेना इनमें। जो अगर मैंने तैयारी बता दिया ना नू कर लो, मतलब पेपर है जो अगर पेपर में आपका 1 महीना रह रहा है BSc के मैथा में, ठीक है ना। तो BSc के मैथा में 1 महीना रह रहा है, तो वे क्या करो, इब भी लागोगे ना, 10 दिन में एक मैथ, 10 दिन में एक मैथ नू करके अभी मतलब तीनों मैथ हो ही जाऊंगी। तो मतलब 2 मैथ ले पहला एक मैथ लेकर चलो, वो बात है। पहले दिन तक एक दिन तो आपने यो लाग जाएगा ये सेलेक्ट करने में, ठीक है ना। और कितने तो पकी पकाई खिचड़ी मिलने लग रही है तो उड़े तो ग्रहण कर लियो ना, तो खुद की मेहनत तो वही बात है बढ़िया रहा है। एक कॉपी लगा लो आप, ठीक है ना, एक अलग कॉपी लगा लो, ठीक है ना। उस कॉपी में जो कर सेक्शन 1 डाल का ऊपर, ठीक है ना, सेक्शन 1, और इसमें मतलब यूनिट 1 लगा लो या फिर सेक्शन 1 लगा लो, ठीक है ना। इसमें प्रीवियस ईयर के 2015 में यो आ रहा है, 2016 में यो आ रहा है, 2018 में यो आ रहा है, यो लिख लो, ठीक है। मैं तो लिखा कर दी, सब आप भी लिखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। लिखिए आपने, उसके बाद आपने नू मेरा लाग जाएगा जब एक पेज पर आपने नू लिखोगे भाई, एक बार तो मेहनत लग गई, ठीक है ना, पर करनी पड़ेगी आपने हमें, ठीक है ना। जिक्र 2000 कम से कम मतलब 5 साल के तो मिले जाओगे आपने, ना तो 4 साल के मिल जाओगे आराम से, ठीक है ना। लिख लो, ठीक है ना। सेक्शन 1 में मतलब पहला क्वेश्चन भी लिख लो और दूसरा भी लिख लो, ठीक है ना। इसके भी A और B पार्ट है तो वो भी लिख लो, इसका भी A और B पार्ट है तो वो लिख लो, ठीक है ना। नुए सेक्शन 2, ठीक है।
मतलब पहला सेक्शन 1 के लिख लो, पहला या जगह 2015 का लिख दिया, फिर 2016 का लिख दिया, फिर 2018 का लिख दिया, नू लिख दिया, एक पेज हो गया आपका, यो सेक्शन 1 का हो गया। इसमें अब नू बेरा लग जाएगा आपने कि पहले क्वेश्चन में मतलब मोस्टली मतलब 70 या 80% तो भाई रिपीट होंदे पाऊंगी क्वेश्चन। तो इबनू कहोगे जी इतना टाइम कितना है, मैं पहला ए तारूंगा फिर बी तारूंगा फिर मतलब इतना तारूंगा। तो भाई साहब ये क्वेश्चन रिपीट भी होंदे पाऊंगे, जरूर थोड़ी है जो रिपीट हो रहा है उसने नू लिख दिया सेम रिपीट कि कौन से ईयर में रिपीट हो रहा है वो लिख दियो आप, ठीक है ना। एक कॉपी में आपने नू लिख लिया, यार सेक्शन 1 लग लिया, अगले पेज पे सेक्शन 2 के लिख लो नू क्वेश्चन, सेक्शन 3 के लिख लो, सेक्शन 4 के लिख लो, आपने वे सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये मैथ की बता रही हूँ मैं, पहला ध्यान रखियो, ठीक है ना। मैथ में क्या करना आपने, सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल गए, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है ना वे तो आपने पक्के करने ही करने हैं। और आपने इन सेलेक्टेड क्वेश्चन तक नू बेरा लाग जाओगा कि जो कर पहले 3 चैप्टर में तक कौन से मतलब कितने चैप्टर आते ही करने में नू, ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब आपने पहला कर लिया और तीसरे में देखो ये क्वेश्चन उठ का आ जाएगा जगह पहले के ए में आ गया और बी में आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। रेयर चांसेस में किसी की, मैं किस्मत नहीं कहती, किस्मत कुछ नहीं होती, मतलब प्रैक्टिस होगा सबका में, वही बात है। एक आधी बार ऐसा होता है कि भाई आपने फर्स्ट का ए करा और मतलब आपने के सेकंड में तो कुछ ना यार थर्ड की उसमें तो आ गया, वो भी एक आधी बार होता है, ऐसा हर बार नहीं होएगा आपके साथ, मतलब हर पेपर में तो कभी नहीं होता, हर यूनिट में भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपने पहला का ए और बी कर लिया अच्छे से, ठीक है। उसके एग्ज़ाम तय मतलब भाई आपके 5-6 दिन रह जाना, उससे पहले ना आप तीनों मैथ ने ना कवर कर लो, मतलब नो एग्जाम्पल भी कर लिया आपने उसके, ठीक है। और उसके ये प्रीवियस ईयर तो आपने अच्छे से करने ही करने हैं आपने प्रीवियस ईयर तो करने ही करने हैं। फिर जब वे जो 5 दिन रह जाओगे ना उसमें तो आप बस प्रीवियस ईयर भी लाए जाओगे ना, या फिर जो आपने करा बस उसने एक बार आके आगे तक काट लियो, आपका आराम तो हो जाएगा। मैथ तो सबसे पहला कराया करो, मतलब मैथ पेपर तो 1 महीना पहला सबसे पहला सब्जेक्ट आप उठाओ तो मैथ उठाया करो, ठीक है ना। क्योंकि मैथ में फिर इतना टाइम नहीं रहता, बच्चे तो रहे मतलब पेपर के 1 दिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, कुछ समझ रहे हो, फलाना दिखड़ा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो मतलब यो कर लियो, ठीक है। उसके बाद है मैथ हो जाओगा, उसके बाद है फिजिक्स। फिजिक्स तय भाई जब तो आया कर दी, बाकी ईब का वेरा नहीं, 80 to 90% तो प्रीवियस ईयर में तो ही आया करे, ठीक है ना। इसमें भी आपने वही पैटर्न फॉलो करना है। सेक्शन 1 लिया, सेक्शन यूनिट 1 में था मतलब पहला क्वेश्चन आओगा दूसरा क्वेश्चन आओगा, नू देख लो पहला क्वेश्चन इतनी यूनिट में तो बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन इतनी में तो बन रहा है। इसमें तो सेलेक्टेड से 4-5 क्वेश्चन आपने याद करने पड़ेंगे बस, ठीक है ना। 3 यूनिट पक्की कर जियो, चौथी यूनिट ने नुमान जियो, मतलब जो प्रीवियस ईयर वाली आ रही है बस वे भी कर जियो, ठीक है। फिजिक्स हो गया। उसके बाद आओगी मेन केमिस्ट्री आपकी, ठीक है। केमिस्ट्री में सबकी बड़ी बुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मन तो बहुत ज़्यादा डर लगा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, मतलब किसी का इंटरेस्ट है वो अलग बात है, बहुत बढ़िया बात है, भगवान मानस जिसने ऑर्गेनिक आवा है, ठीक है ना। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिर है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री सी होया अगर सुसरी ने कितना ही पढ़ ले नंबर नहीं दे दिया जमा भी, फिजिकल केमिस्ट्री सच में है, मतलब नंबर बहुत कट है इसमें फिजिकल में। ऑर्गेनिक में नू है कि आप ऑर्गेनिक सब ने मुश्किलें लगा कर, मतलब सब ने तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि आजकल तो बड़ा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो रहा है बड़का का, जिसने भी लग गए मेरे वर्गे हैं जो वे क्या करा करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बस प्रीवियस ईयर कर लो तुम, दो मतलब कोशिश करो एक नहीं ना, मतलब 2 नहीं हो पावे तो 1 यूनिट तो पूरी कर लो। वो आया करे थी एक बुक आया करे इसकी लक्ष्मी की आया करे, मैं तो बुक का नाम भी भूल गई, मतलब एक मतलब वे आया नहीं करे यार ऑर्गेनिक की बुक, वह बुक की लेकर आई ऑर्गेनिक की तो, ठीक है ना। इसमें भी फिजिक्स का तो आप 10 ईयर ले आइयो बेशक 16 या उड़ सही है, बुक ना लेकर आओ तो मतलब बस 10 ईयर ले आइयो, ठीक है ना। फिजिक्स का मैं गाइड कर सकूँगी भाई 10 ईयर ले आइयो। केमिस्ट्री की तो बुक की लेके आइयो क्योंकि ऑर्गेनिक की आपने बुक में तो तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वही बात है प्रीवियस ईयर तभी लाग जाऊगा केमिस्ट्री में थोड़े कम फिजिक्स के तो केमिस्ट्री में 50 कैस के हैं, 50% रिपीट होया करें, 40 to 50, इसमें ज़्यादा रिपीट नहीं होते कि आपने प्रीवियस ईयर के करे नू के नू तो हो मज़ा आ जाओगा, ये बस मज़ा फिजिक्स में ही है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक ने तो नू कर लियो भाई 2 यूनिट तो पक्की कर लियो, ठीक है। और मतलब एक दो नहीं एक तो कर लियो, ठीक है और प्रीवियस ईयर तो कर लियो। इन ऑर्गेनिक
इसके तो हमारे में तो मतलब नोट्स बनवा दिए थे मास्टर ने। बाकी प्रीवियस ईयर कर लियो और थोड़े से इनू मेरा लग जाएगा कि ये रिपीट हो रही है आड़ी तक यूनिट बन रही है, ठीक है ना। इसके भी प्रीवियस ईयर कर लियो, फिजिकल केमिस्ट्री के भी प्रीवियस ईयर तक काम चल जाओगा, ठीक है ना। इवन कहोगे जो आपने तो कहा था 40-50 रिपीट हुआ है, तो भाई साहब ऑर्गेनिक की तो 2 यूनिट करनी पड़ेगी ना आपने। और आपने प्रीवियस ईयर जब लगाओगे ना तो देख लियो ऑर्गेनिक में भी मतलब केमिस्ट्री में भी रिपीट होते ही रहे हैं प्रीवियस ईयर की, ठीक है ना। और बाकी आपने नू मेरा लग जाएगा कि आड़ी थी यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री में हुए कितनी यूनिट है, मियाँ सी यूनिट हुए हैं, सारी पढ़ लियो, ठीक है ना। और इनऑर्गेनिक में भी थोड़ी छोटी सी यूनिट हुआ है, ठीक है ना। एक बार इसमें तो पैटर्न समझ में आना चाहिए जब बस, ठीक है। ये होगी बात केमिस्ट्री की, ठीक है। उसके बाद बालक नू कहोगे जी सारे मैथा में पास होना जरूरी है कि मतलब बहुत डाउट रहा करे थे ये, तो जो 3 मैथों में है तो भाई तीनों मैथा में मिलकर पास होना जरूरी है। एक मैथ में चाहे थारा 1 नंबर आ रहा है ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तीनों मैथा में मिलकर आपके नंबर आने चाहिए, ठीक है ना। इब मैंने यह वीडियो बंद करनी पड़ेगी और मैंने उठना पड़ेगा नू देखने का तर शायद 32 मार्क्स होया करे मैथ में, मतलब 32 तो तीनों आके मिलकर आने चाहिए, ठीक है ना। इब कोई नू सोचेगा 12वीं कर दे बालक जब जावा है ना, मतलब कुछ भी करा है, ग्रेजुएशन करा है, एडमिशन लेवा है, तो बालक के सोचा है 12वीं में जो नंबर काट लिए ना नुए BSc में कट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता वहम कि भाई आपने मतलब शुरू से पढ़ोगे जब भी पेपर में जाकर कुछ होगा, पेपर तो 1 महीना पहला शिद्दत से पढ़ने लग जाओगे ना, जब भी हो जाओगा आराम तो हो जाओगा, मतलब आराम से पास हो जाओगे, मेरा कहने का मतलब नू है, ठीक है। तो मतलब नूए फिजिक्स में होया करे दोनों फिजिक्स में 28 नंबर बननी चाहिए आपकी, नूए केमिस्ट्री में शायद 32 या 33 नंबर होया करे, मतलब ठीक है ना, ये होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और आपकी जो कि क्या करे वे असाइनमेंट प्रैक्टिकल के जो नंबर जो टीचर चढ़ाया करे उसमें पास होने जरूरी है, तो सब पास से कर दिया और उनकी तो कोई बढ़क के को नहीं। प्रैक्टिकल की कोई हवा नहीं होती भाई, प्रैक्टिकल एक आधा मान का चल प्रैक्टिकल तो मेरा नहीं है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में तो सबका क्या हो रहा है सारे बालका का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में क्या जाया रहा है कि नो होंगे मतलब 0 पीरियड भी लगा देंगे ना, उनका 0 पीरियड ने भी अटेंड करेंगे। और फिर वही बात है फाइनल मान देंगे बालक तो बंक बिगड़ जाए जमा, है ना। तो प्रैक्टिकल का कोई हवा नहीं होता कि प्रैक्टिकल में वाई वाले होंगे नू ले होंगे, कोई भड़क नहीं है, जिसे बन रही है थारे पे बनाओ घना, प्रैक्टिकल में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है ना। हाँ किसी ने नेट की तैयारी करनी है और प्रॉपर मास्टर डिग्री में जाना है तो वो अपने लैब में इंटरेस्ट ले सके, वो सबके इंटरेस्ट की बात अलग है, ठीक है ना। अपने पढ़ाई में 1 महीना पहला लागो पेपर में, ठीक है ना, मैथ ने सबसे पहला कवर कर लो। उसके बाद फिजिक्स तो वही बात है एग्जाम में, फिजिक्स में तो मोस्टली आपने 2 छुट्टी थे, 2 या 3 छुट्टी थे बीच में मिल जाऊंगी, मतलब एक पेपर हो यार उसके बीच में, ये बीच में भी ठाओगे ना तो मतलब बीच में ठानी होना तो उससे पहला भी रखिए करो। मैथ करने लग रहे हो ना, मैथ करते करते बोर हो जाओ तो फिजिक्स का 1 यूनिट ठा लो, मतलब नू हो जाएगा कि हाँ बाद में तो फिर रिवीजन है, 2-2 यूनिट तैयार कर लियो अपनी, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे एग्ज़ाम के उसमें। मैं एक वीडियो वो भी बनाऊंगी जिसमें मतलब आपने आंसर सीट जो होया करे क्योंकि पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस पे व्यू आ गए तो 100 कितना बड़ा टारगेट रखा है ना मैंने, चलो 100 आ जाओ वही बता, ठीक है। थैंक यू।